हेलो, मैं हूं तुम्हारा मसल। 95% लोग मुझे गलत तरीके से ट्रेन करते हैं। अगले 2 मिनट में मैं वो सच बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। जब तुम वजन उठाते हो, मेरे अंदर 2000 से ज्यादा मसल फाइबर सच में टूटते हैं। हाँ, फटते हैं। यही दर्द लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये छोटे छोटे टीयर्स सूजन पैदा करते हैं। बॉडी इसे इमरजेंसी समझती है और मरम्मत के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स और ग्रोथ हार्मोन भेजती है। वर्कआउट के तुरंत बाद 30 से 45 मिनट का गोल्डन टाइम होता है। इस समय 20 से 40 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच ग्रोथ हार्मोन 300% ज्यादा निकलता है। कम नींद हुई तो मेरी ग्रोथ 60% तक कम हो जाती है। मुझे हर दिन शरीर के वजन के हिसाब से 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो चाहिए। 70 किलो हो तो 112 से 154 ग्राम रोज लेना जरूरी है। अगर तुम हमेशा वही वजन उठाते हो तो मैं उसी का आदी हो जाता हूँ। हर 1-2 हफ्ते में वजन या रेप्स बढ़ाना जरूरी होता है। रोज वही मसल ट्रेन करना गलती है। मुझे 48 से 72 घंटे का आराम चाहिए। सोमवार चेस्ट किया तो बुधवार से पहले मत करो। मेरे शरीर का लगभग 75% हिस्सा पानी से बना है। पानी कम हुआ तो मैं 20% कमजोर हो जाता हूँ। गहरी सांस से मुझे ऑक्सीजन भी मिलती है। अब तुम्हें पता है कि मसल्स को कैसे ट्रेन करना है। ये वीडियो अपने जिम वाले दोस्त को शेयर करो और मुझे फॉलो करो। भाई क्या कर रहा है? मैं बढ़ना चाहता हूँ पर तू मुझे बढ़ने ही नहीं दे रहा। ये 5 गलतियां बंद कर, वरना मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। पहली गलती पास, ये ईगो लिफ्टिंग। 100 किलो उठाने के चक्कर में फॉर्म की वॉट मत लगा। मुझे मसल फील चाहिए, सिर्फ वजन नहीं। दूसरी बात, सिर्फ जिम आने से मसल नहीं बनती। मुझे ईंटें चाहिए घर बनाने के लिए, और मेरी ईंटें प्रोटीन हैं। वो कहाँ हैं? तीसरी गलती, रात भर स्क्रॉलिंग। याद रख, मैं जिम में नहीं, सोते वक्त बढ़ता हूँ। कम नींद मतलब कम गेंस। चौथी गलती, ये 2 दिन जिम और 4 दिन गायब वाला काम। थोड़ा रेगुलर हो जा, तभी तो रिजल्ट्स दिखेंगे। 5वीं गलती, रोज रोज मुझे ही ट्रेन मत कर। मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए रिकवर करने के लिए, तभी तो बड़ा बनूंगा। ये सब सुधार लो, फिर देखो मेरा कमाल। और ऐसी जानकारी के लिए फॉलो कर लो, वरना अगले साल भी ऐसे ही दिखोगे। चलो, आपको लगता है कि जिम में वेट उठाकर आपने मसल्स बनाई हैं? गलत। असल में आपने उन्हें बुरी तरह तोड़ा है। हैवी लिफ्टिंग से आपके मसल फाइबर्स में ये माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं। इसी वजह से वर्कआउट के अगले दिन आपको वो स्वीट पेन महसूस होता है। बॉडी स्मार्ट है। वो सिर्फ पुरानी दरार नहीं भरती, बल्कि दीवार को पहले से ज्यादा मोटी बनाती है, ताकि अगली बार वो वेट उसे तोड़ न सके। अगर आपने प्रोटीन कम खाया या नींद पूरी नहीं की तो ये वर्कर्स काम बीच में छोड़कर चले जाएंगे। नो स्लीप, नो मसल्स। मैं क्रिएटिन हूँ। जिम वाले मुझे सप्लीमेंट बोलते हैं, पर मैं एक्चुअली करता क्या हूँ शरीर में, आज दिखाता हूँ अंदर से। जब तुम मुझे लेते हो, मैं सीधा मसल्स में जाके बैठ जाता हूँ, स्टोर हो जाता हूँ वहाँ। जब जरूरत होगी तब यूज होऊंगा। हैवी वेट उठा रहे हो, पहले 5-6 सेकंड की एनर्जी बॉडी यूज कर लेती है, उसके बाद मैं एक्टिवेट होता हूँ, तब तुम्हें एक्स्ट्रा पावर मिलती है। मैं मसल्स में पानी भी स्टोर करता हूँ, इसलिए मसल्स फुलर दिखती हैं। और जब ज्यादा वर्कआउट करोगे, मसल्स ज्यादा बढ़ेगी भी। बस मसल्स ही नहीं, मैं दिमाग को भी एनर्जी देता हूँ। फोकस बेटर होता है, मेंटल फटीग कम होती है। ये भी मेरा काम है। मैं कोई केमिकल या स्टेरॉइड नहीं हूँ, नेचुरल चीज हूँ। रोज 3 से 5 ग्राम काफी है, बस पानी ज्यादा पीना, इतना सिंपल है। हेलो, मैं प्रोटीन हूँ। जिम वाले बोलते हैं खाओ, डॉक्टर बोलते हैं खाओ, पर मैं करता क्या हूँ? आओ अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ। मैं कई जगह मिलता हूँ, दाल में, एग्स में, चिकन में, पनीर में और प्रोटीन पाउडर में। सोर्स अलग हो पर प्रोसेस वही रहता है। जब तुम मुझे खाते हो, मैं पहले माउथ में जाता हूँ, चूइंग होती है, थोड़ा टूटता हूँ, फिर फूड पाइप से स्टमक तक पहुंचता हूँ। स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये मुझे तोड़ता है। मैं छोटे पीसेस में टूटने लगता हूँ। ये डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। जब मैं पूरा टूट जाता हूँ, मैं अमीनो एसिड्स बन जाता हूँ। ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। शरीर इन्हीं को यूज करता है। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाता हूँ, वहाँ की वॉल्स मुझे एब्जॉर्ब करती हैं। अब ब्लड में एंटर हो गया, पूरे बॉडी में जा सकता हूँ। ब्लड के थ्रू अमीनो एसिड्स ट्रैवल करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत मसल्स को होती है, तो पहले वहीं जाते हैं। वर्कआउट करते हो तो मसल फाइबर्स में टेयर्स आते हैं, मैं वहां जाकर रिपेयर करता हूँ। रिपेयर होने के बाद मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। सिर्फ मसल्स नहीं, मैं स्किन बनाता हूँ, बाल बनाता हूँ, एंजाइम्स बनाता हूँ, हार्मोन्स बनाता हूँ। हर पार्ट मुझे यूज करता है। अब बात करें कितना चाहिए रोज। एक्टिव हो तो अपने वजन का 1.2 से 1.8 ग्राम प्रति किलो, 70 किलो हो तो 85-125 ग्राम। और वीडियोस के लिए फॉलो करो। मैं हूँ विटामिन डी। मेरा काम है हड्डियों को मजबूत बनाना, कैल्शियम को शरीर में सही तरह से काम करने में मदद करना और आपको अंदर से ताकतवर बनाना। मैं हूँ विटामिन सी। मेरा काम है आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना, बीमारियों से लड़ने में मदद करना और शरीर को अंदर से एक्टिव और हेल्दी रखना। मैं हूँ विटामिन ए। मेरा काम है आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना, नाइट विजन को मजबूत करना और आपकी आंखों को हेल्दी रखना। मैं हूँ विटामिन के। मेरा काम है खून को सही समय पर जमाना, चोट लगने पर ब्लीडिंग रोकना और हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। मैं हूँ विटामिन B12। मेरा काम है नसों को मजबूत बनाना, दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल तेज करना और आपको दिन भर एनर्जेटिक रखना। हेलो, मैं टेस्टोस्टेरोन हूँ, मर्दों का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन। आज मैं खुद तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। मैं एक हार्मोन हूँ जो टेस्टीज में बनता हूँ, औरतों में भी हूँ पर कम। मैं ही तुम्हें मर्द बनाता हूँ। ब्रेन सिग्नल भेजता है टेस्टीज को, सिग्नल मिलते ही मैं प्रोड्यूस होता हूँ, फिर ब्लड में रिलीज हो जाता हूँ। ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में घूमता हूँ। हर सेल में रिसेप्टर्स हैं जो मुझे पहचानते हैं और अंदर लेते हैं। मसल सेल्स में जाके न्यूक्लियस तक पहुंचता हूँ, जीन्स एक्टिवेट करता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है, मसल्स बड़ी होती हैं। फैट सेल्स को कंट्रोल करता हूँ, फैट स्टोर होने से रोकता हूँ, जो फैट है उसे बर्न करता हूँ, पेट की चर्बी खत्म। हड्डियां मजबूत रखता हूँ, रेड ब्लड सेल्स बनाता हूँ, दाढ़ी मूंछ उगाता हूँ, आवाज भारी करता हूँ, दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, मूड अच्छा रखता हूँ,
फोकस इंप्रूव करता हूँ, ड्राइव और मोटिवेशन देता हूँ। अगर कम हो जाऊं तो मसल्स कमजोर होंगी, पेट पे चर्बी बढ़ेगी, हर वक्त थकान रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। मूड खराब रहेगा, डिप्रेशन आ सकता है, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, लिबिडो कम होगी, पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। मुझे बढ़ाना चाहते हो तो हैवी लिफ्टिंग करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, जिंक और विटामिन डी लो, स्ट्रेस कम लो और धूप में बैठो।